अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है आवाज़। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा जी, ये आप लोग के मैंने जो आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कराई है लिटरेचर रिव्यू की, वो देखी है। तो उसमें एक बड़ा ग्लेयरिंग फ्लॉ है जो मैंने वीडियोस में तो आपको बात बताई थी, लेकिन अपेरेंटली वो शायद प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं थी, इसलिए आप उसको मिस कर गए। तो मैं आप लोग ये जो लिटरेचर रिव्यू वाला हमारा लेक्चर था, जो कि मिड टर्म से पहले का था, काफ़ी पहले का था, उसमें मैंने एक दो स्लाइड्स ऐड की हैं, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको बताना है और वही आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट भी होगी। तो वो मैं पहले आपको, ये अपडेटेड स्लाइड्स हैं जो मैंने रख दी हैं कैनवस के ऊपर, तो वो मैं आपको क्विकली बता दूं। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट है बेस पेपर का। आप लोगों ने 3 या 5 पेपर्स रिव्यू किए हैं, 5 करने थे, कुछ कुछ लोगों ने 3 जमा कराए हैं। तो उसमें आइडिया ये था कि आप अपना जो काम करना चाहते हैं उससे रेलेवेंट पेपर सिलेक्ट करें, और उसमें कोई एक पेपर को अपने लिए बेस बना के उसके ऊपर काम करना शुरू करें। लेकिन अब आप में से ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये चीज़ मिस कर दी है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बेस पेपर क्या चीज़ होती है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली चीज़ क्या है कि ये एक ऐसा पेपर होता है, मशहूर पेपर, वेल साइटेड पेपर, रिस्पेक्टेबल पेपर, जो कि आपको मेन आइडिया या मेथड या प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है, और उसके ऊपर आप अपना पेपर या रिसर्च या प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। ये अच्छे जर्नल का कोई पेपर होता है, जैसे मैंने आपको कहा, वेल रिप्यूटेड होना चाहिए, पब्लिश्ड होना चाहिए, साइटेशंस उसकी काफ़ी होनी चाहिए। और बेसिकली ये आपके लिए समझें कि आपके लिए एक ब्लूप्रिंट का किरदार होता है इसका, यानी कि एक बेस होती है जिसके ऊपर आप बिल्ड करते हैं। तो ये इसके नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल क्या है? सपोज यू वांट टू स्टडी एम्प्लॉय मोटिवेशन इन रिमोट वर्किंग इन्वायरमेंट्स। यानी आप देखना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज रिमोट इन्वायरमेंट में जब काम कर रहे होते हैं तो उनकी मोटिवेशन के क्या हालात होते हैं। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस जो है आपका और आपके एम्प्लॉय का काफ़ी है। एसेंशियली डिजिटली काम करने की बात नहीं हो रही, यानी ज़रूरी नहीं है वो कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो साइट बहुत दूर हो। तो आपको एक पेपर मिलता है 2019 का, जिसका टाइटल है मोटिवेशन फैक्टर्स अमंग रिमोट वर्कर्स यूजिंग हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। इसको आप अपना बेस पेपर बनाते हैं, और आप इसमें चेंज क्या कर सकते हैं? आप बेसिकली इसमें, चूंकि ये 2019 का है और 19 में कोविड-19 आ गया था, तो आप एक पोस्ट पेंडेमिक कल्चर को इसमें रिव्यू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पेपर 19 का था, उस वक्त पेंडेमिक नहीं आया था, एनवायरनमेंट कुछ और थी। अब एनवायरनमेंट बदल गई है, कोविड आया और उसने डायनामिक्स चेंज कर दी हैं, लिहाजा मैं इस रिसर्च को एक्सटेंड कर रहा हूँ। या उससे नीचे लिखा हुआ है ऐड न्यू फैक्टर लाइक वर्चुअल टीम डायनामिक्स। आप कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ रिमोट टीम्स की बात की थी, जो एसेंशियली वर्चुअल नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो डेटा डेटा इकट्ठा किया था वो भी वर्चुअल लोग नहीं थे, वो सारे रिमोट साइट्स के लोग थे। तो मैं उसी स्टडी को एक्सटेंड कर रहा हूँ और वर्चुअल टीम्स की बात करूंगा मैं। और तीसरी, रेप्लिकेट इट इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री। यानी उन्होंने फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में की थी, तो आप टेक स्टार्टअप में कर सकते हैं, या आप माइंस एंड मिनरल्स में कर सकते हैं, या जो भी कोई और इंडस्ट्री बेसिकली आप चूज कर सकते हैं। ये फायदा कैसे देता है बेस पेपर आपको, कि एक तो ये आपको डायरेक्शन दे देता है कि आपको पता चल जाता है कि इस मामले में पहले क्या स्टडीज हुई हैं, क्या मेथडोलॉजीज थी, गैप्स क्या थे जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर ये आपका टाइम बचाता है, क्योंकि ये सारे काम आपको खुद नहीं करने पड़ते हैं। फिर ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग पेपर को पढ़ा, उसके सारी मेथडोलॉजी देखी, उसका डेटा देखा, और उसकी बेस पे आपने फैसला किया कि मैं स्टडी को बढ़ाऊंगा। और ऑब्वियसली वो फिर आपको इंस्पायर भी करता है कि मैं एक बड़े पेपर के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ। आप ज़रा एक जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जिन्होंने वो पेपर पब्लिश किया था, और आप उन्हीं को भेज दें अपना पेपर इसको एक्सटेंड करके, तो उनकी ऑलमोस्ट मजबूरी बन जाती है, अगर आपने अच्छा पेपर भेजा, कि वो पब्लिश करें। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप कह रहे हैं कि आपने जो पेपर पब्लिश किया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी रह गई है, या उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत है। तो फिर जाहिर है वो आपके पास कोई आए और आपको कहे कि
आप दफ्तर में जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो 10% ज़्यादा कंपनी को फायदा होगा। तो मजबूरन आपको वो करना पड़ेगा, वरना कंपनी वाले आपसे पूछेंगे भाई क्यों नहीं 10% बढ़ रहा है, क्यों नहीं कर रहे तुम वो। इसी तरह आप ये सोचें कि फर्ज करें कोई और वो पब्लिश ना करे जर्नल और कोई और कर दे, तो फिर क्या होगा कि जो जो जर्नल पब्लिश करेगा उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी कि कटिंग एज रिसर्च तो इसके पास है। उनके पास पुरानी चीज थी, इसके पास नई चीज आ गई है। तो इस पेपर का साइटेशन भी, इस जर्नल की साइटेशन भी बढ़ जाएगी और इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेपर्स के पब्लिश होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस पेपर आप चूज करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें आपने देखनी होती हैं बेस पेपर चूज करते हुए। पहली है रेलेवेंस, ऑब्वियसली आपके टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। पब्लिकेशन क्वालिटी, अच्छा जर्नल होना चाहिए। रिसेंसी, पुराना पेपर नहीं होना चाहिए, जैसा अब इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी, अब ये जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी एक डायग्राम है जिसके ऊपर हम सब कुछ पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो वो जो जो हमें समझ आती जाएगी हमें पता चलता जाएगा कि स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी किस पेपर की होती है और किसकी नहीं। फिर साइटेशन के बहुत ज़्यादा दफ़ा साइट हुआ हो। फिर स्कोप फॉर एक्सटेंशन, अब ये पेपर ऐसा होना चाहिए कि इसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश भी हो। अगर उसने सब कुछ ही सॉल्व कर दिया फिर जाहिर है फिर आप क्या एक्सटेंड करेंगे उसमें। और फाइनली ये है कि ये पेपर आपको एक्सेसिबल हो, ये जर्नल आपको एक्सेसिबल हो, क्योंकि हो सकता है कि वो पेपर तो उन 2019 में पब्लिश हुआ लेकिन 2022 में उसी जर्नल में उसको एक्सटेंड कर दिया गया है जो आप करना चाह रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप उसको पहले देख लें कि वो आपको सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं ही नहीं, हैं या नहीं। और ये आखिर में जो स्लाइड के राइट साइड पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ योर पेपर। अब आपका जो पेपर है वो कुछ इस तरह फिर स्टार्ट होगा कि द वाइड स्प्रेड adoption of remote work environment arrangements, particularly following the COVID-19 pandemic, has brought renewed attention to the factors influencing employee motivation in virtual environments. A foundational study by Smith applied Herzberg's two-factor theory to investigate motivation factors among remote employees, highlighting the significance of both intrinsic and extrinsic elements. While this research provides important groundwork, the evolving nature of remote work necessitates further examination. तो यहाँ तक आपने एस्टेब्लिश कर लिया कि उसने काम किया था, वो रिमोट वर्क्स के बारे में था, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है और फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत है। फिर आगे आप लिखते हैं द प्रेजेंट स्टडी, यानी आपकी स्टडी बिल्ड्स अपॉन स्मिथ 2019, ये एक एक्चुअल पेपर है। finding findings by investigating how contemporary factors such as virtual team dynamics and increased relevance on digital collaboration tools impact employee motivation in a post-pandemic organizational context. तो इसी बेस पे आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी। बेसिकली आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट ये होगी कि जो आपने 5 पेपर सिलेक्ट किए हैं इनमें से या कोई नया पेपर सिलेक्ट करें जो कि आपका बेस पेपर हो, और अपने रिसर्च पेपर का पहला पैराग्राफ लिख के जमा कराएं। ये बड़ी सिंपल सी छोटी सी, यानी एक पैराग्राफ जमा कराना खाली आपकी असाइनमेंट होगी। आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना हम आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो आप पैराग्राफ कह रहे हैं सर, ये एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा या किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा जाए सर? सॉरी, आपने क्या वर्ड बोला, किससे रिलेटेड? एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड सर, एब्स्ट्रैक्ट हाँ बना के भेजना होगा। एब्स्ट्रैक्ट तो जो होता है ना वो पूरे पेपर का एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। सर। ये ओपनिंग पैराग्राफ है पेपर का, जो ये बता रहा है कि ओके सर। आपकी स्टडी किसी और मेजर स्टडी पे बेस्ड है। ओके सर। राइट सर। ठीक है जी, तो होपफुली आप सबको समझ आ गया, देयर इज नो क्वेश्चन। तो मैं आई एम मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक, और उसको मैं एक नए एक नई वीडियो में शुरू करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बंद कर रहा हूँ सेशन, और 1 मिनट बाद हम यहीं से अपना सेशन शुरू करेंगे।